Hello everyone. 3 days back, I have posted a post in which I asked what you are feeling now, and the three options were there: whether you are feeling happy, excited, and motivated, and the second one is overwhelmed by the same repetition of the same cycle, and the third one is whether just we are studying but not feeling a freshness and मतलब कि एक खुशी वाली फीलिंग नहीं है, राइट? वो मिसिंग है. सो गाइज, आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग दैट इज़ कि आपको अपनी फीलिंग और अपनी एनर्जी का काफ़ी ध्यान रखना है. दैट व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि आपकी एनर्जी जो है ना वो हाई रहनी चाहिए. एज यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर नाउ, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और हैप्पी वाली रहे. ठीक है. इट मीन्स कि लाइक लास्ट ईयर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मेरे को ये था कि दैट मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना है वट एवर एग्जाम्स आई हैव गिवन उसमें. लेकिन मैंने इस चीज़ को मिस किया दैट कि जो मेरे थॉट्स हैं इट वॉज जस्ट फीलिंग लाइक ब्लैंक. मीन्स मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, एंड जस्ट उसी चीज़ पे फोकस है मेरा. एंड जो मेरी एनर्जी पे मेरा फोकस होना चाहिए था कि मैं पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फील करूँ. मैं नेगेटिव नहीं थी एंड इट वाज नॉट लाइक कि मैं डिप्रेस्ड थी या फिर ये मुझे कोई टेंशन थी या डर लग रहा था एग्ज़ाम का, ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है. बट जो एक हैप्पीनेस होनी चाहिए थी वो नहीं थी. एंड बिफोर सम डेज आई वॉज जस्ट, मैं खुद से ही बोल रही थी कि मुझे खुश होना है. ठीक है. एंड ये चीज़ होगी कैसे? आपको इस चीज़ के लिए करना क्या? क्योंकि हम लाइक रिपीटिशन में एक ही चीज़ को कर रहे हैं, वर्क कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे हैं. ठीक है. उसमें वो जो एक खुशी की फीलिंग है वो कहीं मिस आउट हो जाती है. एंड हमें लग रहा होता है कि लाइक इस चीज़ से हम बाहर आ जाएंगे, जॉब मिल जाएगी या एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमें खुशी मिलेगी. वो कुछ क्षण और कुछ पल की होती है, बट ओवरऑल जो होती है हमारे को मतलब कि रेगुलरली जो खुश रहना चाहिए हमें. ठीक है. वो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसी चीज़ में. एंड उसके लिए फिर आपको करना क्या? आपको सिर्फ कुछ चीज़ों को अपनी डेली हैबिट्स में लेके आना है, आपको डेली लाइफ में लाना है. फर्स्ट कैन बी लाइक एक्सरसाइजिंग एंड गोइंग फॉर द लॉन्ग रनिंग. जैसे कि अभी तो लाइक बारिश की वजह से मैं भी नहीं जा पा रही, बट आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है. एंड जब आप लॉन्ग रन नेचर से कनेक्ट करते हो ना, तो आपको जो फ्रेशनेस की फीलिंग होती है वो बेस्ट होती है. ठीक है. कई बार हमें लगता है कि एक स्टार्ट हम कर रहे हैं तो उससे पहले हम बाहर कहीं चले जाएं. ठीक है. बट ये हर बार और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता. मेरे को ये फीलिंग होती थी लाइक अब मुझे स्टार्ट करना है दोबारा, तो एटलीस्ट एक बार मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, शोर से, इन सब परेशानियों से दूर, कहीं एक बार थोड़ी फ्रेशनेस के लिए, हीलिंग के लिए. बट ये हर बार ये नहीं पॉसिबल हो पाता, स्पेशली मेरे लिए तो नहीं हो पाता. तो मैं क्या करती हूँ कि बाहर आप लॉन्ग रनिंग के लिए जाते हो ना, तो आप थोड़ा सा लाइक अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो एक तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती. ठीक है. शोर नहीं होता. एंड आप नेचर के साथ, फ्रेश एयर के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो जो आपको चाहिए हीलिंग और फ्रेशनेस वो दोनों आपको मिल जाती हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन, आप जो थर्ड थिंग कर सकते हो इस चीज़ के लिए वो है जर्नलिंग. मीन्स आप अपने थॉट्स को, जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं उनको लिख लीजिए. इससे होता क्या है कि लाइक जब तक आप उस किसी चीज़ को आपके अंदर कंटिन्यूसली कोई चल रही, जब तक वो बाहर नहीं निकलती ना, तो वो बार बार हमें परेशान करती है. आपने कुछ टाइम के लिए लाइक वो दब जाती है, आपका फोकस कहीं शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से वो आप उसका ध्यान नहीं रहा, बट वो फिर से वापस आती है. लेकिन अगर आप उस चीज़ को लाइक गुस्सा होता है, जब तक जिस पे गुस्सा हो ना वो निकल नहीं जाता, वो अंदर ही अंदर चलता है. लेकिन उस चीज़ को अगर आप पेपर पे उतार देते हो ना, तो वो फीलिंग आपके अंदर ब्लैंक, उस चीज़ को ब्लैंक हो जाता है आपके अंदर. और जब तक आप खुद को खाली नहीं करोगे तो कुछ अच्छी चीज़ को भरने के लिए जगह कहाँ से बनेगी, राइट? तो आप इस चीज़ को कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन दैट यू कैन डू इज फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट. आप लाइक अब आप सोचोगे कि मेरी लाइफ सेम टू सेम साइकिल रिपीटिशन में चल रही है, किस चीज़ के लिए हम ग्रेटिट्यूड करें? लेकिन जब आप किसी चीज़ को लाइक आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं खुश हूँ, मैं हंसूँ, लेकिन हंसी इस चीज़ का वेट करिए कि आप हंसो तो आपकी लाइफ में खुशी आए. ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या करना है? पॉजिटिव थॉट्स. आपने ये चीज़ सुना होगा ना, जो भी सक्सेसफुल पीपल है वो मतलब कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स को हमेशा कोई ना कोई बुक वगैरह रीड करते हैं. तो आपको भी थॉट्स, बुक नहीं है तो थॉट्स को रीड करो. आपके पास फ़ोन है, हर जगह अवेलेबल है. ठीक है. उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी हाई रहती है और हर एक चीज़ जो है उसमें एनर्जी का ही रोल रहता है. ठीक है. और ये तो मैंने पर्सनली फील किया है अपने लाइक काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे मैंने इस चीज़ को किया है फील.
एंड जब आप उस चीज़ को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ वो रीड नहीं करना है या फिर सुन के नहीं, बस लाइक आपने कोई मोटिवेशन का सॉन्ग सुना तो एकदम से एनर्जी हाई हो जाती है ना कि आज तो पूरा दिन पढ़ना है, बिल्कुल इतने घंटे पढ़ डालेंगे। लेकिन वो एक दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, उसके बाद क्या। लेकिन जब आप वर्ड्स को, अपने अंदर मीनिंग्स को समझते हो ना, तो वो कंटिन्यूसली आपकी कंसिस्टेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आपको खुश रहने के लिए किसी जॉब की, किसी पोस्ट की या किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, आप अपने आप में अपने आप से संतुष्ट होकर खुश रहते हो, एंड वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो एक बात बोलती हूँ कि यूपीएससी, जो मैंने बोला है कि यूपीएससी बियॉन्ड सिलेबस, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड बियॉन्ड सिलेबस। आपने लाइक आप टॉपर्स को सुनते हो, ठीक, उनकी रूटीन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है, आइदर वो रनिंग है, एक्सरसाइज है, जिम जाना है, बुक्स रीडिंग है, योगा है, कुछ भी हो, पर कोई ना कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा होती ही है। मतलब कि एक्स्ट्रा नहीं हो रही है, ज़रूरी है। हम स्टार्ट करते हैं ना प्रिपरेशन तो सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हम बाद में कर लेंगे, एक बार बस एग्ज़ाम निकल जाए। बट दीज आर द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड यू हैव टू डू दिस। आप इस चीज़ को टालिए मत, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि इस पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आप लाइक अब 14 घंटे पढ़ रहे हो ना, उसमें आपकी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो काफ़ी लो हो जाती है। लेकिन अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, और इन चीज़ों की वजह से जो आप 8 घंटे पढ़ोगे ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, और वो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम उसी फिक्स माइंडसेट में रह जाते हैं कि लाइक मुझे बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, लेकिन वो चीज़ इतना हेल्पफुल नहीं रह पाती फिर हमारे लिए। ठीक है, और वो भी पढ़ना पढ़ना सिर्फ आप 1 हफ्ता कर लोगे, उसके बाद वो चीज़ हमें परेशान करना स्टार्ट कर देती है। लाइक जो हम फील करते हैं ना, बोरिंग और लाइक विदाउट हैप्पीनेस, मतलब कि अंदर से एकदम खाली सा, कुछ भी नहीं है, वो चीज़, वो फीलिंग हट जाएगी। ठीक है, जस्ट ट्राई वंस एंड मुझे बताना फिर आपको आपने किया तो आपके कैसा फील अब हो रहा है। ठीक है, एंड आई वॉन्ट कि लाइक मैं अपनी एनर्जी को हाई रखना चाहती हूँ कंप्लीट ईयर एंड फॉर ऑलवेज। ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, नॉट जस्ट फॉर द एग्ज़ाम, फॉर माई होल लाइफ। एंड आई वॉन्ट कि जो मुझे सुन रहे हैं मेरे साथ इस जर्नी में, वो भी इस चीज़ को सीखें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें और हमेशा खुश रहो। और ताकि आप जब ये एग्ज़ाम दो ना, तब तक आप एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, आप सिर्फ एकेडमिकली प्रिपेयर्ड नहीं होगे, बल्कि आपका माइंडसेट और आप जो थॉट्स हैं आपके, वो इस तरह से बिल्डअप हो चुके होंगे। आप उस फीलिंग में होंगे, उस वाइब्स में होंगे कि आपको एग्ज़ाम की एंजाइटी और ये सब जो चीज़ें उस वक्त हमें फील होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, आई होप इससे आप कनेक्ट करके इस चीज़ को ज़रूर फॉलो भी करना। ओके, अगर आपको ये चीज़ कनेक्ट हुई तो। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नेक्स्ट में मिलेंगे।